नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियां हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय की 3 नदियां सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी बहती थी। तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती है और ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी तथा टेथिस सागर में गिरती थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो सही अवरोही क्रम होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 2900 किलोमीटर की नदी है और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो, अरुणाचल प्रदेश में डिही तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा प्रज्ञा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो सही आंसर इसका गंगा। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पताल में भागीरथी कहते हैं और गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका प्रज्ञा। बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही प्रज्ञा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रज्ञा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर इसका मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक की नौगम्य 2 नदियां हैं। तो सही आंसर इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है और यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 760 किलोमीटर है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो सही आंसर इसका गंगा। गंगा महात्मा गांधी सेतु बिहार भारत में गंगा नदी का पर बना एक पुल है। इसके दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 5750 मीटर और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। गांधी सेतु का उद्घाटन मई 1982 में हाजीपुर में एक समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था और 1982 से 2017 तक महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा पुल बना रहा। लेकिन बाद में महात्मा गांधी सेतु पर त्रिकोणीय स्टील ट्रस स्थापित करने के लिए गांधी सेतु पुनर्वास परियोजना शुरू की गई और पुल को 1969 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी और 1972 से 1982 तक 10 वर्षों की अवधि में गेमन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सही आंसर इसका गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन बनता है और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघ नदियों के डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान वो क्रमश स्थित है। तो सही आंसर इसका उत्तराखंड तथा तिब्बत में। जो गंगा है उसका उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का है वो तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश के होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा ने स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा पूरी नदी है वो पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इसी के साथ हमारा जो रिवर्स ऑफ इंडिया
पार्ट 1 है वो समाप्त होता है। में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसमें से 1625 किलोमीटर का इलाका तिब्बत के पठार से होकर गुजरता है, जहां नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 918 किलोमीटर है और यहाँ से इसे सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो सही आंसर इसका 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, जिसमें से केवल 710 किलोमीटर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में है और शेष दूरी पाकिस्तान और तिब्बत के बीच विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इनमें से सभी का है। प्राचीन हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी सभी अब मानसरोवर से उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। 352 वर्ग किलोमीटर यानी 136 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप है और 2016 में यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है उनमें से बेतवा नदी है वो, जिसका प्राचीन नाम बेतरवती था। भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है और यह यमुना नदी की उपनदी है और ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीम नगर के रास्ते से भारत परजल में दाखिल होती है और इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी का बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सही आंसर इसका सतलज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिणी से निकलती है और हिमालय में यह सिपकी किन्नौर में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर, शिमला यानी कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में बहती है और नदी का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है और बाखड़ा बिलासपुर से पंजाब में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सही आंसर है कोसी नदी या कोसी जो नदी है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सही आंसर इसका दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे चोटी है और अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम होता है। नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। तवा जलाशय मध्य भारत में तवा नदी पर एक जलाशय है। ये बैतूल जिले के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो सही आंसर इसका कोसी। अरुण नदी यानी नेपाली अस्तर नदी एक सीमा पार नदी है और नेपाल में कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में होती है, जहाँ इसे फूंगचू या बूमचू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी।
महानदी को उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। यह नदी भारत के 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है और जग प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी है, वो उस पहाड़ी का स्रोत है तो चंबल नदी का। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी जनापाव या जानापाव पर्वत बांगुचू पॉइंट मुंह से निकलती है और इसका प्राचीन नाम है वो चरमणवती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है तो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ यानी स्नेक माउंट से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है तो सही आंसर इसका नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेखा नदी और रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत के 5वें सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है और फिर 1312 किलोमीटर यानी 1815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर यह भ्रुव से 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की प्रारंभिक विभाजक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है तो सही आंसर नर्मदा। ज्वार नदीमुख या ज्वार नदमुख अंग्रेजी यानी एस्चुरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिससे एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। नर्मदा है वो जो भिन्न है, क्यों भिन्न है तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है जबकि नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर दरार घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती तो महानदी है वो ज्वार नदीमुख या ज्वार नदमुख अंग्रेजी में इसको एस्चुरी कहते हैं। वो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिससे एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर में से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती तो ये ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है और ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूर्णा नदी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है। नर्मदा। तवा जलाशय मध्य भारत में तवा नदी पर एक जलाशय है। ये बैतूल जिले के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी तो सही आंसर इसका कोसी। अरुण नदी यानी नेपाली अस्तर नदी एक सीमा पार नदी है और नेपाल में कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में होती है जहाँ इसे फूंगचू या बूमचू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। यह नदी भारत के 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है और जग प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी है वो उस पहाड़ी का स्रोत है तो चंबल नदी का। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी जनापाव या जानापाव पर्वत बांगुचू पॉइंट मुंह से निकलती है और इसका प्राचीन नाम है वो चरमणवती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है तो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ यानी स्नेक माउंट से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा, जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के गरण में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है तो सही आंसर इसका नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेखा नदी और रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत के 5वें सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है और फिर 1312 किलोमीटर यानी 1815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर यह भ्रुव से 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की प्रारंभिक विभाजक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है तो सही आंसर नर्मदा। ज्वार नदीमुख या ज्वार नदमुख अंग्रेजी यानी एस्चुरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिससे एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। नर्मदा है वो जो भिन्न है, क्यों भिन्न है तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है जबकि नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर दरार घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती तो महानदी है वो ज्वार नदीमुख या ज्वार नदमुख अंग्रेजी में इसको एस्चुरी कहते हैं। वो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है जिससे एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर में से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती तो ये ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है और ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूर्णा नदी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सो सही आंसर इसका चंबल। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है और ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी यही है और यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है और 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। खान नदी और गंभीर नदी इसी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। गोदावरी नदी है वो नहीं निकलती है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी तवा और जोहिली नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है और पुराणों में जोहिला को ज्योतिर्रथा के नाम से भी पुकारा गया है और जोहिला नदी की कुल लंबाई है वो 170 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है तो सही आंसर इसका अमरकंटक पहाड़ी से।
अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी, तवा नदी और जोहला नदी का उद्गम स्थान है और यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा एवं तापी नदी। तापी नदी या तापी मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? सही आंसर इसका तापी। कोलेरू मीठे पानी की झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच है और कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले कावेरी नदी बड़ी संख्या में सहायक नदियों में टूट जाती है और यह एक डेल्टा बनाता है जिसे दक्षिण भारत का उत्थान कहा जाता है और महानदी डेल्टा उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा नदी पठारी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी भाग को दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी 1465 किलोमीटर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में उत्पन्न होकर यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है जिसमें केवल गंगा और सिंधु नदियां इससे बड़ा जल निकासी बेसिन है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। गोदावरी नदी को अक्सर प्रायद्वीपीय नदियों के बीच बड़े आकार और सीमा के कारण वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी उत्पत्ति की पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले में निकलती है। इसकी लंबाई है प्राय 1465 किलोमीटर। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। पेन गंगा तथा बेन गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो कौन सी है? गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबी नदी है ये। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये तीन राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है और इसकी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और ये नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और तीन राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है जिसकी लंबाई है वो कुल 800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद में शामिल दो राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय कावेरी जल और नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के न्याय निर्णय करने के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी की उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। स्थानीय लोग इसे कावेरी अम्मा या कावेरी के रूप में पूछते हैं। इस नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल है जिस स्थित है। इसके अलावा इस नदी को भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इन्हीं कारणों से कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और फिर सामान्यतः दक्षिणी पूर्वी दिशा में सांगली से होते हुए कर्नाटक राज्य सीमा की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा।
बियना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख दाएं तट की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंडो बर्मा है एक पौराणिक नदी। इंडो बर्मा एक पौराणिक नदी है। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी कहलाती है छोटा नागपुर पठार से है वो निकलती है। दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है। 541 किलोमीटर है और जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बराकार और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4, रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 5 हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4, रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिबंधित नदी है? सही आंसर इसका लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। शेष सभी समुद्रों में मिलने वाली नदियां हैं, तो इसीलिए लूनी नदी है उसको भूमिबंधित नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो सही आंसर इसका गंगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है और ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर लंबी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो सही आंसर इसका गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा जैसे सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह कई नदी प्रणालियों के शुद्ध जल के साथ बंगाल की खाड़ी में निकलता है और मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का है। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो ऑप्शन है इनमें से नर्मदा, तापी और राप्ती नदी में। तो सही आंसर इसका जो नर्मदा और तापी नदी है वो है। भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली अलग अलग नदियां हैं जिसमें नर्मदा और तापी प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों नदियां ही पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इन नदियों की खास बात यह है कि ये नदियां कोई घाटी नहीं बनाती है, बल्कि दरारों, भ्रंश घाटियों और गत्तों से बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और भारत की कुछ प्रमुख पश्चिम बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी और साबरमती, लूनी, घग्गर, माही नदी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है? तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में डिही तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और सुबनसिरी, तिस्ता, तोसरा, लाहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, सोन और नर्मदा है वो निकलती है? तो सही आंसर इसका अमरकंटक से। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया गया है? तो कौन सी नदी है उसमें जिसने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सही आंसर इसका कोसी नदी। कोसी नदी है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इसे नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं? तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। हिमालय से 19 प्रमुख नदियां द्वारा सिंचित होता है, जिसमें से सिंधु, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, जिसमें से प्रत्येक के पहाड़ों में लगभग 1 लाख वर्ग मील और 2,60,000 वर्ग किलोमीटर का जल ग्रहण बेसिन होता है संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक बीवरंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है?
तो सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 का रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 6 है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया भारत की नदियां पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी लंबी नदी है वो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा या घग्गर नदी, घाघरा नदी है वो। यह कर्णाली नदी और तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है, और ये गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। घाघरा पहनने वाला चोला होता है, इसी के नाम पर इसका नाम घाघरा पड़ा है। और ये दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों हिमालय से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र है, उसका क्षेत्र वो उद्गम स्थान है वो भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र है वो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, और ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर की लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से सतलज नदी है, उसका उद्गम भारत में नहीं है। रावी, चिनाब और व्यास का उद्गम स्थान है वो भारत में ही है। तो सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से है, और जहाँ इसका स्थानीय नाम लोगचेन खम्बाब है। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है, और इसका पौराणिक नाम सदूदरी है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 500 नदियों में सबसे अधिक है, और ये पाकिस्तान से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, ये सिवाय कौन सा सही नहीं है? तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये सही नहीं है। सही कौन कौन से हैं? तो ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, और यह मार्वल रोबस के सुंगे के बीच से बहती है, और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। और जो सही नहीं है क्या है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जो महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के समीप एक बड़े क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ के ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसलिए भी है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और मंदिर पवित्र नदी शिप्रा चंबल नदी की एक सहायक नदी है, वो किनारे स्थित है, और शिप्रा नदी को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने 1734 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है, ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है, और ये दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख है कुडाली, बेणना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मुसी और भीमा। क्वेश्चन नंबर 67, लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ कारण। यह कच्छ की खाड़ी में बहती है, और ये पाकिस्तान में बहती है, और सिंधु की एक सहायक नदी के साथ मिल जाती है, और ये कच्छ के रण के दलदली भूमि में जाकर खो जाती है या विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है, और नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ प्रमुख है कावेरी, गंगा और महानदी। क्वेश्चन नंबर 70, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम बनाती है, और यहीं से गंगा के नाम से जानी जाती है। बता दूं कि देवप्रयाग उत्तराखंड का एक बेहद प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4
नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, चंबल और साबरमती। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है और यहाँ अनेक प्रमुख नदियाँ हैं, बनास, लूनी, साखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 72, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील। गंगा और सिंधु नदी का उद्गम हिमालय में ही है। गंगा मानसरोवर झील के पास गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है और सिंधु तिब्बत से बहती है। क्वेश्चन नंबर 73, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, नासिक और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के छोटे छोटे हिस्सों से बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राय दिव्य पठार उपांत से नहीं निकलती? सही आंसर इसका यमुना। यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाच्छादित सुरंग बंदर पुंछ, ऊंचाई 6200 मीटर से 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो प्रमुख श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली अलग अलग नदियां हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों नदियां ही पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ये नदियों की खास बात यह है कि दोनों नदियां कोई घाटी नहीं बनाती, बल्कि दरारों, भ्रंश घाटियों और गद्दों से बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। कुछ स्रोत या सोर्स से इसे गंगा नदी की वितरिका बताया जाता है। इसको विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? राजग सरकार। आज़ाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के एल राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद नदी जोड़ो अभियान को बल मिला और 1999 में एनडीए सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजनाओं का काम शुरू किया। हालांकि 2004 में एनडीए सरकार आते ही ये योजना फिर ठंडे बस्ते में चली गई और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि इस परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करें। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक सौरव विहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है और इस नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सही आंसर इसका हुगली। हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली नदी है। कुछ सोर्स में इसे गंगा नदी की वितरिका बताया जाता है। इसको विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पंजाब की सिंधु नदी की घाटी में आर्यों की सभ्यता का विकास हुआ। उस समय इस भूखंड का नाम वो सिंधु अर्थात 7 नगरों का देश रखा, सप्त सिंधु अर्थात 7 नगरों का देश रखा था। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। विंध्याचल या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी।
माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हुआ है और ये दक्षिण मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है या गिरती है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास तरंगकेश्वर या वकेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 84, शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाव हिमनद। तो शारदा नदी है वो उत्तराखंड की 4 प्रमुख नदियों में से एक है और काला पानी से निकलने के बाद यह नदी दारचूला, जौलजीवी और झूला घाट और तवा घाट और तनकपुर व पंचेश्वर नामक स्थान से गुजरती है और कहा जाता है कि शारदा नदी पीलीभीत में नेपाल की सीमा को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 85, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। भारत की प्रमुख नदियां 7 नदियों में से अनुपम और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्परा जगड़ तहसील में है और अमरकंटक भारत की पवित्र स्थलों में से गिना जाता है और 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ है और नया नाभिराम पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। सतलुज नदी है वो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से है और जहां इसका स्थानीय नाम लोग चैन खंबाव है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरह पर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो सही आंसर इसका अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विभिन्न राज्यों से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में खंबात की खाड़ी मिल जाती है और नर्मदा का स्रोत है वो नर्मदा कुंड है और अनंतपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? सोन नदी। सोन नदी है वो सोन रिवर है वो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है और जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा नदी। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। हिंदुओं के अनुसार ये पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। वास्तव में हिंदू लोग इस नदी के तट पर कई अनुष्ठान करते हैं। भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी के कारण प्रसिद्ध है। गंगा वो 2510 किलोमीटर पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से बहती हुई है। देश की सबसे बड़ी लंबी नदी है। कई जगह इसको 2525 किलोमीटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 3,12,842 वर्ग किलोमीटर है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नदी की लंबाई है वो 772 किलोमीटर है। नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया फाइनल पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हंगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों में तुंग नदी, भद्रा नदी, वर्धा नदी आदि है और यह एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। कोपली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 93, खारी नदी जिसे अववाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार खारी नदी है भी बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र अंग है। सतलुज नदी का उद्गम है इनमें से कोई नहीं है क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। जो सतलुज नदी है वो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि।
क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है ये सत्य नहीं है। जो कावेरी है वो कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है और ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 760 किलोमीटर है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जो सत्य कौन कौन से वो तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है और जो ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 96, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी है वो अंग्रेजी में से इंडस रिवर एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और ये पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर के अंदर और चीन में पश्चिम तिब्बत के माध्यम से बहती है और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाव नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 3610 किलोमीटर है और यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। गंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? महानदी या माही नदी है वो पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है और माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है और यह दक्षिणी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य में होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 98, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यह स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है और यह समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से भारत में तल छठ को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है और जहाँ उसे यरलूर त्यूस्तस रूपा कहा जाता है और तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत से निकलती है और हिमालय के मध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब भारत को पार करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और बहावलपुर के पश्चिम में चिनाब में मिलती है और पंजाब की 5 नदियों में से सबसे लंबी भी है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 102, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यह जो चंबल नदी है ये पश्चिम मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला में मुहू मध्य प्रदेश के पास जानापांव में निकलती है और चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व में बहती है और दोनों राज्यों के बीच एक सीमा बनाती है। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया और फाइनल पार्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया का मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपको इसी वीडियो के साथ। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे मिली। और जो नोट्स है जो वो भी आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे या इसके लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नोट्स का ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर देखे लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।